लेकिन जो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा है ना, उसको हटाना है तुम्हें। आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तुमसे बुजुर्ग आदमी, तुमसे बड़े आदमी तुम्हें बता रहे कि हमें फ्री दवा मिल रही, पूरी बिजली मिल रही, पूरा पानी मिल रहा, बस में आने जाने किराया मिल रहा, दवाई भी मिल रही। मैं भी तुम उसमें तो बताओ ना मेरे को। केजरीवाल के अंडर में हॉस्पिटल ही नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका खर्चा देती है। अरे तो पुलिस किसे आती है? पुलिस किसके अधीन है? सेंट्रल के अंदर। तो यहाँ की जो भी मर्डर हुआ है तो वो केंद्र सरकार करा रही है। अच्छा, और जो शाहीन बाग के धंधे में मारे गए हिंदू, वो उसको किसने मरवाया? पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? तब नहीं बोले थे। पुलिस कहाँ तब आप कहाँ थे? अरे आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोले थे? पुलिस कहाँ थी? तब तो आपने नहीं बोला। अरे यार, फिर पुलिस की तो बात कर रहे हैं आप। अरे तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ ना, तब ये नहीं बोले थे, आज बोल रहे हैं। शाहीन बाग में जो हुआ उसके लिए भी तो प्रशासन ही बोलेगा, ये कोई और बोलने आएगा? अब केंद्र सरकार कहाँ थी? अब क्यों रो रहे हैं? क्यों रहे हैं? मुद्दे पर बात करो। केजरीवाल को जरूरी है फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री मेडिकल, दुनिया आती है यहाँ, खुश हैं लोग। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, खुश है मतलब आप? जी हाँ। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके कांग्रेस जीत रही है वो हार रही है। तो हार तो जाएगी ही। अरे हरियाणा पंडित जी, तो दो हार चार दे। काम बढ़िया उनके बताओ। किसके? केजरीवाल जी के। किसके? केजरीवाल जी के। केजरीवाल जी के। हम तो भाई उनके पानी से, बिजली से, मेडिकल से खुश हैं। अच्छा, जी हाँ। क्या क्या मिल रहा है आपको? क्या कहाँ से मिल रहा है? अभी हम अभी अस्पताल से आ रहे, फ्री दवाइयाँ चाहे जितनी महंगी है, फ्री टेस्ट। अच्छा, 6,000 रुपए का आज हमारा MRI फ्री हुआ है। फिर और क्या चाहिए? लोकसभा में यही हुआ था, लाइट चली गई, अच्छा गिनती रोक दी गई, और अभी यहाँ पर भी हुआ। अभी जब हम कहेंगे तो जानते हो क्या लोग सोचेंगे? फिर ईवीएम का रोना नहीं रो रहे हैं। वही पुराना रोना है और क्या है भैया? कांग्रेस का वहाँ 0 था, वहाँ 6 सीटें आई, और हरियाणा में 9 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ये 500, 199 और 32 सीट जीती है। बधाई दे रहा हूँ माननीय होने वाले मुख्यमंत्री अनिल विज जी को। आने वाले समय में अनिल विज जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये इतनी खुशी है, इनको पता नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर कांग्रेस जीती कि हारी। कांग्रेस वहाँ जीती है, आप वोट परसेंटेज देख लीजिएगा, वहाँ कांग्रेस का वोट परसेंटेज बड़ा है और सीट बड़ा, सुन तो लो भैया, और सीट भी बड़ा है। और आपसे पहले मैं इनसे ये कह रहा था कि 9 विधायक ऐसे हैं जो 1000 से कम में जीते हैं, 32 सीटों से विधायक जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और जिस तरीके से कल हरियाणा का रिजल्ट आया है उस तरीके से राहुल गांधी की जलेबी तो आई थिंक नहीं चली है, क्योंकि जलेबी किसी और को खाने को मिली है। और जिस तरीके से वहाँ पे विनेश फोगाट ने 6000 वोटों से उठा पटक दी है बीजेपी को। अब पूछेंगे इनसे कि क्या लगता है कि जो हरियाणा का रिजल्ट आया, दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट आ सकता है एक तरफा, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल 56 सीटें 50 सीटें दिखा रहे थे कांग्रेस के, वहाँ पे बीजेपी का पड़ला भारी होता नजर आया और कांग्रेस का तुरंत गिरता है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब आधी वोटिंग हो जाती है तो ईवीएम की बैटरी क्यों डिस्चार्ज हो जाती है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा होता है और राज्य इसमें विधानसभा चुनाव में भी यही होता नजर आया। बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है कांग्रेस का हारने के पीछे का। सर क्या नाम है? बताया सर, नाम तो बदनाम है, मैं भी नाम से बोलूंगा तो आप मेरे कास्ट के हिसाब से मुझे गेस करोगे कि हाँ ये आदमी असली बोलता है। हमारा काम नहीं है, वैसे मुझे यादव कहते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में एक तरफा मामला चल रहा था, कांग्रेस 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 चल रही थी, लेकिन एकदम से पलट गई है। देखिए एग्जिट पोल को तो मैंने पहले भी आपके चैनल में बोला था कि एग्जिट पोल का मैं भरोसा नहीं करता, कि एग्जिट पोल पहले भी 411 दिखा रही थी लोकसभा में, और इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जिट पोल एक अलग विषय है, लेकिन हाँ जो होना कि जैसे लोग बीजेपी को भूल गए हैं, बीजेपी को दरकिनार कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया है। भले आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आ गई हो, लेकिन आप देख लीजिए वहाँ 9 ऐसे विधायक हैं जो 1000 से कम पे जीते हैं, 1000 से कम पर जीते हैं। कोई 32 सीट से जीता है, कोई 199 सीट से जीता है, ऐसे करके 9 विधायक हैं जो वो जीते हैं। और उसमें देख लीजिए आपकी ये जो आम आदमी पार्टी है उसने भी वोट काटा है, तो वो वोट कटने से, वरना कांग्रेस की सरकार आनी तो पक्का था, लेकिन कहीं तो कहीं चूक हुई। पंडित जी बधाई हो, चालू करो। हाँ बधाई बधाई हो, बधाई हो जी, बधाई हो भाई को, बधाई हो। बधाई बधाई दे रहा हूँ कि इनके केजरीवाल साहब जीत गए हैं। कहाँ से? हरियाणा में। और उनके अरे इनके एक साथी और गायब दिखाई दे रहे हैं, उनको भी बधाई देना बाकी है। कि कौन? हुड्डा डी आएंगे, हुड्डा डी आएंगे। अरे ये हुड्डा ही गाड़ी का प्रस्ताव करने गए थे। कहाँ गए हुड्डा जी? देखिए मैं भी कह रहा हूँ, मैं बधाई दे रहा हूँ माननीय होने वाले मुख्यमंत्री अनिल विज जी को। आने वाले समय में अनिल विज जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे।
ये इतनी खुशी है, इनको पता नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर कांग्रेस जीती कि हारी। कांग्रेस वहाँ जीती है, आप वोट परसेंटेज देख लीजिएगा, वहाँ कांग्रेस का वोट परसेंटेज बड़ा है और सीट बड़ा, सुन तो लो भैया, और सीट भी बड़ा है। और आपसे पहले मैं इनसे ये कह रहा था कि 9 विधायक ऐसे हैं जो 1000 से कम में जीते हैं, 32 सीटों से विधायक जीते हैं। कश्मीर में पूछो, छक्का बना दिया, 6 सीट आई है, 6। फिर वही बात, तुम्हारी कितनी आई तुम बताओ ना, अरे तुम्हारी कितनी आई? 29। सरकार तो बन गई तुम्हारी, फिर तो हाँ? सरकार बन गई। सीट तो हमारी 29 आई, पहले कितनी थी? 6 पे आ गए। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी बताओ? पहले कहीं नहीं थी, आज कितनी आगे बढ़ गई। पंडित जी को यही नहीं पता कि जम्मू में पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल पहले भी 29 सीट थी। और कश्मीर में क्या हालत? 0 थी, आज भी 0 है। अच्छा, तब भी 0 थी, आज भी 0 है। 29 यहाँ आया। हाँ बस, और 0। और जम्मू में 0, जम्मू में 29 है, कश्मीर में 0 है। और कांग्रेस वालों का सारा कुछ है। कांग्रेस के 6 तो है, तो देख लिया। वही वाली बात। पंडित जी को यही गणना ही करना नहीं आता। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, जम्मू में पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 29 सीट थी, कांग्रेस की 1 नहीं थी। और कश्मीर में पहले भी ये 0 थे, आज भी 0 हैं। कांग्रेस का वहाँ 0 था, वहाँ 6 सीटें आई। और हरियाणा में 9 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी 500, 199 और 32 सीट जीती है। कह रहे बीच चुनाव में ही बैटरी क्यों डाउन होती है? तो वो तो प्रशासन देखेगा ना। मैं कहता रहा हूँ, ये हुआ लोकसभा में, क्या हुआ था? लोकसभा में यही हुआ था, लाइट चली गई, अच्छा गिनती रोक दी गई, और अभी यहाँ पर भी हुआ। अभी जब हम कहेंगे तो जानते क्या लोग सोचेंगे, फिर ईवीएम का रोना नहीं रो रहे हैं। वही पुराना रोना है, और क्या है भैया? इसके अलावा और इनके पास कोई जवाब नहीं। अरे ईवीएम कश्मीर में क्यों नहीं? लोकसभा में लाइट चलेगी, इसमें भी ऐसी होगा। अरे कश्मीर में आप पूछिए, अगर ईवीएम हैक हो गई हरियाणा में, ये पहले भी हम तो पहले से जानते थे ये बात कि ये रोना रोएंगे फिर दोबारा। अगर ईवीएम हैक होना होता तो कश्मीर में नहीं होती, केवल हरियाणा में हैक नहीं हुई है। हाँ। प्रशासन वहाँ गिनती से एकदम बाहर ले गया, कह रहे थे बैटरी खत्म हो गई। हैक नहीं हुआ है सबसे पहले। अरे वो बैटरी नहीं खत्म हुई, हाँ। हकीकत बात है ये है कि हमारे बड़े भाई की बैटरी खत्म हो गई। वोट बदले जा रहे थे क्या? मैं यही कह रहा हूँ, बैटरी बदली गई है। बैटरी जब जो गिनती जब होती है बूथ के अंदर, तो वहां से एक भी ईवीएम बाहर नहीं जाता है। हाँ। और ईवीएम सबसे बड़ी तारीफ ये सुनो यार, गेहूं के साथ में क्या बोया जाता है जानते हो? मजबूती दिलाने के लिए, ये सब लोग जानते हैं, डाया खाद। और किसने काम किया है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने। दूसरी बात ये बताऊं, हरियाणा का छोरा हो, ऐसा टपाटप बजाया, ऐसा टपाटप की 1% लाया है, अपनी जमानत नहीं बचा पाया है। फोगाट ने दे तो दिया टपाटप, क्या कर लिया? 6000 वोटों से जीती। अरे यार, उसके मुखिया की पहले उसके पार्टी की हालात देखो। 1 से जीतने से क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? ये अभी जब 99 आए थे तब रो रहे थे कि 99 में क्या होता है। इन्हें यही नहीं पता है कि गेम हुआ क्या। मैं भी तुमसे कह रहा, पंडित जी सुनो मेरी बात, वहाँ कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ा है, 2.5% वोट बढ़े हैं उनके। पहले उनकी सीटें कितनी थी, आज 2 सीट बढ़ी है। कांग्रेस गिर नहीं रही है, बढ़ती जा रही है कांग्रेस। ओहो। में भी बढ़ी, विधानसभा में बढ़ गई यार ये तो गिरना उठना लगा रहता है, जीत कैसे गए? इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? तो जीत कैसे गए तुम? 2-1 सीट कहीं कम या ज्यादा होती रहती है, लेकिन सरकार किसकी बनती जा रही है ये पूछो इनसे। दोनों सीटें बढ़ रही है, एक आदमी सीट। अरे यार फिर वही बात है, घटा बड़ी लगी रहती है। पंडित जी को बोलने से पहले दिमाग में लाना पड़ता है कि बोलना क्या है। इन्हें यही नहीं, हम कह रहे पंडित जी, मानिए पंडित जी, आप समझो बात को। ये तुम खत्म करने गए थे कि अब की बार हम कांग्रेस को हरियाणा से खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे ना, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाप्तवादी पार्टी है, उसने समाप्त कर दी है ना। ऐसे आप हरियाणा में जाके कह रहे थे कि यहाँ से हम समाप्त कर देंगे, और वो आपसे अच्छी होकर निकली है। हरियाणा के रिजल्ट को ही दिल्ली से जोड़ रहे हैं, कह रहे हरियाणा का जो रिजल्ट है दिल्ली में भी कुछ ऐसी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये बताओ तिकड़ी लड़ाई थी, तिकड़ी कहाँ थी? अरे सुनो पहले, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, दूसरे का थोड़ी ना देने जा रहा हूँ। एक आदमी, एक तो बच गया इनका, लेकिन एक तो पटका। अरे ये पूछो, जमानत नहीं बचा पाया, उसको क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो उनके भी रहनुमा है। ये क्या केजरीवाल से आज अलग हो गए क्या? पंडित जी बहुत बड़े, मैं जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी, कितनी सीट लाई थी? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में लड़ी थी। हाँ, पहली बार लड़ी, कितनी सीट लाई थी? ये तो हमारे देख यही है, जब कोई लड़ता तो तुरंत थोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी ने जब जनसंघ को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, तो कितनी सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की? कितनी आई थी?
ये हमें मालूम नहीं है। तुम यही वही औरंगजेब के बारे में बात करो। ये तो 2014 में ना बात करो ना, जब कोई भी शुरुआत कहीं से करता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आई थी। वो कह रहे हैं आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आप 2014 के बाद पैदा हुए। सही बात है, 14 के बाद की जानकारी भाई जो हमें नहीं जानकारी है। आज इनकी उम्र कम से कम 50 के ऊपर हो रही होगी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी तो इनको सीट में एक भी सीट नहीं मिली थी। ये और केजरीवाल पहली बार लड़ा, मुख्यमंत्री बन गया, 2 प्रदेश में सरकार बना ली। तो तुम बताना, जनसंघ खत्म करके भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लाई थी? हर जगह तो यार 100 की सीधी एक जवाब, ये हर जगह ये जीत रहे हैं। इन्हीं की सरकार बन रही है तो दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी एक दिन वो आएगा फिर ये छाती पीटेंगे ही। हाँ, और पूछो कब कि ये वो जमाना चला गया, अब नहीं पीटेंगे, भूल जाओ आप। हाँ बिल्कुल। जीतेगा कौन फिर? हाँ? हरियाणा जो है वही जीतेगा। कौन? जो है जीतेगा वही। दिल्ली में? हाँ? दिल्ली में जो है वो जीतेगा। केजरीवाल जी हाँ, दिल्ली में केजरीवाल को जरूरी है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री मेडिकल, दुनिया आती है यहाँ, खुश हैं लोग। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। खुश है मतलब आप? जी हाँ। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके कांग्रेस जीत रही है वो हार गई। तो हार तो जाएगी ही। अरे हरियाणा तो हार काम बढ़िया उनके बताओ। किसके? केजरीवाल जी के। किसके? केजरीवाल जी के। हम तो भाई उनके पानी से, बिजली से, मेडिकल से खुश हैं। अच्छा जी हाँ। क्या क्या मिल रहा है आपको? क्या कहाँ से मिल रहा है? अभी हम अभी अस्पताल से आ रहे, फ्री दवाइयाँ चाहे जितनी महंगी है, फ्री टेस्ट। अच्छा 6,000 रुपए का हमारा MRI फ्री हुआ है। फिर और क्या चाहिए? फिर कौन से अस्पताल से करा करके आए हो? लोकनायक हॉस्पिटल। लोकनायक हॉस्पिटल। जी हाँ। नाम बता रहे हैं। और उसका खर्चा कौन देता है? जो भी देता हो, हमसे खर्चे मतलब नहीं है। हमसे खर्चे नहीं मतलब है। हमसे खर्चे नहीं मतलब है। सरकार कौन दे रही है? सरकार टैक्स राज्य सरकार के अंडर में है, जानते हैं लोग कुछ। इससे हमसे मतलब नहीं राज्य है। सरकार के अंडर इसी में अंडर में। RML और सफदरजंग है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जहाँ से आ रहे हो करा करके वो मोदी जी ने दिया है। सुनो, अभी पूछूंगे ना। पंडित जी, अच्छा ये बताओ पंडित जी, पंडित जी, सुनो। अरे देखो, बताओ। अरे प्रदेश की पुलिस किसके अधीन होती है? बताओ, प्रदेश की पुलिस किसके अधीन होती है? अब बताओ। अब प्रदेश की पुलिस किसके अधीन है? बता तो रहा हूँ, बटोगे तो कटोगे। हमारे दो के बीच में क्यों आया? ना हम बटेंगे और ना कटेंगे, लेकिन जो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा है ना, उसको हटाना है तुम्हें। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तुमसे बुजुर्ग आदमी, तुमसे बड़े आदमी तुम्हें बता रहे कि हमें फ्री दवा मिल रही, पूरी बिजली मिल रही, पूरा पानी मिल रहा है, बस में आने जाने किराए मिल रहा, दवाई भी मिल रही। तुम उसमें तो बताओ ना मेरे को। केजरीवाल के अंडर में हॉस्पिटल ही नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका खर्चा देती है। अरे तो पुलिस किसे आती है? पुलिस किसके अधीन है? सेंट्रल के अंदर। तो यहाँ की जो भी मर्डर हुआ है तो वो केंद्र सरकार करा रही है। अच्छा, और जो शाहीन बाग के धंधे में मारे गए हिंदू, वो उसको किसने मरवाया? पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? तब नहीं बोले थे। पुलिस कहाँ तब थी? आप कहाँ थे? अरे आप कहाँ थे? ये क्यों नहीं बोले थे? पुलिस कहाँ थी? तब तो आपने नहीं बोला। अरे यार, फिर पुलिस की तो बात कर रहे हैं आप। अरे तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ ना, तब ये नहीं बोले थे, आज बोल रहे हैं। शाहीन बाग में जो हुआ उसके लिए भी तो प्रशासन ही बोलेगा, ये कोई और बोलने आएगा? तब केंद्र सरकार कहाँ थी? अब क्यों रो रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? मुद्दे पर बात करो, कोई भाग क्यों जा रहा है? भाग क्यों रहे हैं? अरे मुद्दे पर ऐसी बात करो। मुद्दे पे आते हैं। क्या लग रहा है इस बारी कि जिस तरीके से अब तो हो गया विधानसभा हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर। अब दिल्ली में क्या लग रहा है कि कितनी टक्कर हो सकती है या एक तरफा हो? वो हरियाणा ने जवाब दे दिया है। हाँ, वो कुछ कहने वाली बात नहीं है। मतलब आप अभी भी जीत पे हैं? जीतेगी? बिल्कुल भाई, जीतेंगे। हाँ। हाँ, और एक दिन वो आएगा फिर यही हमारे बड़े भाई यहाँ छाती पीटेंगे। हाँ। और जीतेंगे हम ही। देखिए, मैं इस बात से पंडित जी से बड़ा एग्री हूँ, और ये होना बहुत जरूरी था। जैसे कि ये आपकी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का कोई सहयोग नहीं करती है, ये जीत जाते हैं और भाग लेते हैं। आज इनसे कार्यकर्ता रूठा है। ये उत्तर प्रदेश में जीत के आए, ना राहुल गांधी ना अखिलेश यादव किसी भी कार्यकर्ता के बीच में गए नहीं, और ना ही उनसे कभी मिलने की चेष्टा करी। आने वाले वक्त में ये फिर हारेंगे। मैं आपसे ही पंडित जी कह रहे हैं, दिल्ली भी ये हारेंगे, कांग्रेस हारेगी, दिल्ली भी हारेगी, क्योंकि इन्हें अपने कार्यकर्ता की इज्जत ही नहीं करना आता है, और ये कार्यकर्ता से मिलना नहीं जानते हैं। जो कार्यकर्ता से नहीं मिलेगा वो हारेगा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव होने हैं, मैं आपसे लिख के देता हूँ, वहां पर समाजवादी पार्टी हारेगी, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगती ही नहीं है। जीत गए, मुकद्दर के सिकंदर बन गए, लेकिन जनता देख रही है कि तुम कर क्या रहे हो। एसी में बैठकर जनता के बीच में नहीं जाओगे तो हारोगे, कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ोगे तो हारोगे।
राहुल गांधी तो कर रहे हैं। कोई नहीं उतर रहा है, वो उतर रहे तो बाहर बाहर उतर रहे हैं ना। हरियाणा के अंदर जब ये जीते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये सुनिए, सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के जीतने का कारण मेन आरएसएस है, आरएसएस ने काम किया है। बिल्कुल आरएसएस जमीन लेबर पे जाती है, हर एक कार्यकर्ता से मिलती है, डोर टू डोर मिलती है। अगर अभी RSS इनकी हार पार्टी जाती तो बीजेपी हार जाती। ये एसी में बैठ के किसी से नहीं मिलते ना। हाँ। इनके हारने का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि एसी में बैठना जानते हैं ये कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं जानते हैं। और आने वाले वक्त महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है और आपका दिल्ली भी है, ये भी हारेंगे। ये यहाँ पर भी ये कांग्रेस पार्टी हारेगी जरूर। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? आम आदमी पार्टी खत्म, आम आदमी पार्टी की एक सीट नहीं आनी है। इन्होंने अपने जाके जो 1-2% जीतने का था हरियाणा में गुड़ गोबर कर लिया। हाँ। ये गुड़ गोबर कर लिया। सुनो, अरे बहुत अच्छी बात कही है मेरे भैया ने। केजरीवाल ने अपने लड़के की झूठी कसम खाई थी, लेकिन मैं भोलेनाथ की हकीकत कसम खा करके कह रहा हूँ कि यह सच्चाई आज इन्होंने अब इस वक्त पर जो भी बाइट दिया है एकदम सत्य दिया है। ये हर चीज हारेंगे, अभी कहेंगे, हारते रहेंगे। सुनो, Exit poll तुमने की वजह से तुमने एक तुमने सुनो, ये पंडित जी हमें कह रहे, पंडित जी अगर उन्होंने कसम खाई थी तो इसी बात का जवाब तो सुन लो। यही आपके ओपी राजभर थे जो कह रहे थे योगी बाबा तुम्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, तब कैसे इनके साथ समर्थन कर लिए थे। हम सत्य के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। बीजेपी का तो हमेशा से होगा। अमित शाह जी ने अपनी रैली में कहा था हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। आज यही अमित शाह की बड़ाई कर रहे हैं। नवरात्र चल रहे हैं, हमारी दिवाली और दशहरा आने वाला है, एक भी सिलेंडर फ्री देने की बात हो रही है। ये हिंदूवादी पार्टी का समर्थन करते हैं ना, ये बताते हैं हिंदूवादी पार्टी है। आज कश्मीर में जाकर अमित शाह कह रहे हैं ईद और बकरीद में सिलेंडर फ्री मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? हमें क्यों नहीं देते होली दिवाली में? हमें क्यों नहीं रक्षाबंधन मिलता है? तुम्हें तब हिंदूवादी समझ में आओगे, तुम तब एक अच्छी बात करोगे। और इनके नेता राहुल गांधी उर्फ पप्पू जब ये कह देते हैं कि 3-3 हजार रुपए दूंगा वो भी चुनाव पीरियड में, तब ये कहाँ भाग भाग के में कहा था क्या? ईद और बकरीद में कहा था मैं क्या? दूंगा खटाखट, तब इनको नहीं दिखाई देता है, वो इनको दिखाई देने लग गया। बीजेपी भी तो लाडली जनधन योजना से 2100 रुपए दे रही है। अरे ईद और बकरीद में कहा था क्या? अरे ईद और बकरीद में कौन? अच्छा ईद और बकरीद में कहा था क्या? वो करेगा कौन? जिसकी सरकार है वो करेगा। जवाब देना पड़ेगा। अरे यार, अगर सरकार उनको पैसा बांटना चाहता है फिर मणिपुर के मामले में भी जाना जरूरी है। भाई साहब मणिपुर मामले में गए भी थे, सेना भी भेजी गई और कंट्रोल भी किया गया है। कौन था? मोदी जी नहीं गए थे कहाँ गए थे? भाई साहब, पहले अमित शाह गए थे, वो नहीं थे, उसके बाद में मोदी जी भी गए थे। 50 लोग बता दीजिए अगर वो गए हो। भाई अमित शाह जी गए थे। अरे यार, राम और लक्ष्मण में क्या फर्क है? लक्ष्मण तो पहुंचा, राम नहीं पहुंच पाया तो क्या हो गया, लक्ष्मण वहां पहुंच गया था। ये ऐसे पंडित जी हैं कि जिधर मिला लड्डू उधर खदक लिए। अरे हाँ, जलेबी फैक्ट्री खुलवाया है। ये बताओ, अरे कल इतना तगड़ा, अरे सुनो, अभी एक वीडियो मैंने देखा है कि कल राहुल गांधी को किसी ने एक वीडियो वायरल किया है, मैंने वो भी, मेरा नंबर नहीं, उस पर देख सकते हो कोई भी, कि भाई साहब गर्मा गर्म जलेबी जा रही है और गर्मा गर्म निकल रही है। सुन लो मेरी बात। अबे सुनो भैया, नाले की गैस से तो नहीं सिलेंडर चल रहा है। जलेबी बनाना, एक्सपोर्ट करना, ये देश की अच्छी बात है। लोगों को काम मिलेगा, एक्सपोर्ट करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन मेरा नाम आसिफ है। क्या लग रहा है सर, हरियाणा में जिस तरीके से हुआ, दिल्ली में भी ऐसे कुछ होगा? ये दिल्ली में मतलब कहने का ऐसे नहीं होगा। दिल्ली में किसकी सीटें लग रही है? ये तो इसकी आई केजरीवाल जी। केजरीवाल। हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में क्या कारण था कांग्रेस का? ये तो कांग्रेस का हारने क्या, ये तो भाजपा वाले बेईमानी करते हैं, बेईमानी कर रहे थे इनकी तो। कैसे? अभी तो फिर ये तो साली उसमें कम कर, मशीनों में कमी है उसकी। सवाल ये कह रहे हैं कि जब लोकसभा में आपकी लाइट चली गई, आपने बोल दिया, अब आप कह रहे हैं कि जब काउंटिंग हो रही थी आप कह रहे हैं कि बैटरी लो गई, तो बैटरी से ये तो ऐसे करते हैं, इनका तो काम ही करने का ऐसा। जो अब क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल के आना चाहिए। केजरीवाल के आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।